इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है, जो कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा सारे देश के लिए, देश के हर निवासी के लिए एक बहुत ही खास, यादगार, अविस्मरणीय अवसर, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन इंडिया गेट पर। Prime Minister Narendra Modi moving in to lay the wreath, circular in shape, representing eternity, and the evergreens used in it symbolizing growth and eternal life. The wreath laying will be followed by 2 minutes of silence. When time stands still and hearts beat strong, a silent flame lifts into song. A billion prayers in reverence call, the silence quietly saying it all. Salam
राष्ट्र का अमर जवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमर शहीदों को पुष्पांजलि देने के पश्चात आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए The buglers sounding the rouse, the guard commander ordering Salami Shastra and marking the completion of the 2 minutes of silence, and Prime Minister Narendra Modi signing the ceremonial book. अमर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट से प्रस्थान कर रहे हैं। कुछ ही देर में राजपथ पर उनका आगमन होगा। और राजपथ पर आज के समारोह में माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद गणतंत्र दिवस पर सलामी लेंगे। श्री रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा साधारण से असाधारण बनने की कहानी है। धीरे धीरे बढ़ चला है सलामी मंच की ओर। These are visuals of the presidential carcade moving gently towards Rajpath, the saluting days. President's limousine is escorted by the majestic President's bodyguard led by Colonel Bomanda Dheeraj Chengappa on his mount Virat. And the second in command is Lieutenant Colonel Shardul Sabiki. और इधर इंडिया गेट की ओर से सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ माननीय प्रधानमंत्री का काफिला। जनवरी की सर्द सुबह है, लेकिन आज सूरज खिला हुआ, उसमें चमक रहा है राजपथ, दमक रहा है गणतंत्र दिवस समारोह। A lot of excitement here amongst the visitors for a scintillating parade that will start in just a short while from now. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन राजपथ पर 4.5 साल पहले भारत भाग्य का नया सूर्य उदित हुआ। सलामी मंच के ठीक सामने सारनाथ का सिंह शीर्ष और वहीं पर हैं बैंड वादकों का समूह जो राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान पर राष्ट्रीय गान की धुन बजाएगा। इस बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार मेजर बाल बहादुर। राजपथ पर सलामी मंच के सामने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का।
प्रधानमंत्री के आगमन पर जबरदस्त उत्साह और जोश है यहाँ पर लोगों में। प्रधानमंत्री की अगवानी की गई, रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख और गणमान्य अधिकारियों और लोगों से मिलते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री। The atmosphere here alive with joy and pride. The enthusiasm of the people palpable at the sight of the Honorable Prime Minister of India. आज के इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सर्द सुबह है, लेकिन यहां जोश और उत्साह ऊंचाइयां छूता हुआ। The ceremonial escort is to David. Mr. Abdullah Meir will meekly astride Ran Vijay. He is leading the division ahead of the President, and trumpeter on his grey steed Arion is following the President. Following them is Mr. Abdullah the great state carrying the regiment colors on his broad. The grey division is commanded by Mr. Abdullah the steed street on victory. The guards are riding steeds that are the tallest carried by 18 भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू का आगमन, प्रधानमंत्री ने उनकी अगवानी की। माननीय उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी श्रीमती उषा। And Rajpath has come alive with the melodic notes of the welcome song Suswagatam. We see the arrival of the First Lady, Madam Sabita Kovind, and the First Lady of South Africa, Dr. Shepo Motsepe, who have arrived here at the saluting base, being greeted warmly by the Honourable Prime Minister. And Rajpath has come alive with the pomp and pageantry and the colour of the President's bodyguard escorting the presidential limousine. The President's bodyguard, the magnificent men. हमारी परंपरा है किसी भी शुभ कार्य से पहले देवताओं का आह्वान करना, और जब 21 तोपों की सलामी दी जाएगी तो उसकी कमान संभालेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल सी संदीप, उनके साथ कैप्टन जतिन कुंडीर और सूबेदार अमित। And this is the carcade of the Honourable President of India and the chief guest, the Honourable President of South Africa. Ladies and gentlemen, Sri Ramnath Kovind, the President of India, accompanied by The Honourable President Sri Ramnath Kovind, the 14th President of India, being greeted warmly by the Honourable
Prime Minister of India. As we celebrate the day India became a republic in 1950. Introductions to the three service chiefs: Army Chief General Bipin Rawat, Navy Chief Admiral Sunil Lamba, and the Air Force Chief, Air Chief Marshal B.S. Dhanua. गणतंत्र दिवस समारोह की विशेषता है कि हम एक मेहमान को यहाँ बुलाते हैं और हमारे यहाँ तो कहते भी हैं अतिथि देवो भव। और इस बार दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति श्री सिरिल रामाफोसा मुख्य अतिथि हैं। And this picture before our eyes defines the essence of a democracy. People who have focused goal of taking the country forward, no matter how difficult or varied their backgrounds, become leaders and instruments of change. This is the miracle of a democracy that empowers each one of us to reach for the sky and fulfill our potential. The Honorable President of India, Shri Ramnath Kovind, the South African President, Mr. Cyril Ramaphosa, and Prime Minister Shri Narendra Modi arriving at the saluting base. The national anthem. India first honors her brave hearts. The highest peacetime gallantry award, the Ashok Chakra. Soldiers for gallantry, the Ashok Chakra. लांस नायक नजीर अहमद वानी, बार 2 सेना मेडल, जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, 34वीं बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। लांस नायक नजीर अहमद वानी, बार 2 सेना मेडल, जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, 34वीं बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत।
स्वर्गीय लांस नायक नजीर अहमद वानी सेना मेडल 16 जनवरी 2004 को 162वीं इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना में भर्ती हुए थे। वे एक बहादुर एवं अलंकृत सैनिक रहे। उन्होंने दक्षिण कश्मीर में कई ऑपरेशनों को सफलतापूर्वक पूरा करने में अपना अहम योगदान दिया। उनकी असाधारण शूरवीरता तथा कर्तव्य परायणता के लिए उन्हें 2 बार सेना मेडल से नवाजा गया था। 25 नवंबर 2018 को जम्मू एवं कश्मीर के गांव में सशस्त्र 6 आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलने पर लांस नायक नजीर अहमद वानी ने अपनी टीम के साथ लक्षित मकान की ओर पहुंचकर स्वयं मोर्चा थाम लिया। आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी और ग्रेनेड से घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास किया। बड़ी निडरता से उन्होंने अत्यंत निकट की गोलीबारी में एक कट्टर आतंकवादी का सफाया कर दिया और अनुकरणीय कौशल से उस कमरे में ग्रेनेड दाग दिया जहां पर दूसरा आतंकवादी छिपा हुआ था। स्वयं गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने भागते विदेशी आतंकवादी को आमने सामने के मुकाबले में मार गिराया। अपने जख्मों की परवाह न करते हुए उग्रता तथा साहस के साथ उन्होंने मुकाबला जारी रखा और दूसरे आतंकवादी को भी घायल कर दिया, परंतु आतंकवादी ने उन्हें पुनः घायल कर दिया और वे अपने जख्मों के कारण शहीद हो गए। इस तरह से लांस नायक नजीर अहमद वानी ने कट्टर आतंकवादियों का सामना करते हुए उल्लेखनीय वीरता का प्रदर्शन किया तथा राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय लांस नायक नजीर अहमद वानी की पत्नी श्रीमती महजबीन, साथ में है उनकी माताजी श्रीमती राजा बानू।